उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पठान परिवार में अशफाक उल्लाह खां पैदा हुए थे। ये वो दौर था जब पूरे मुल्क में आज़ादी की लड़ाई की आग सुलग रही थी। खानदान के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे। अशफाक से भी यही उम्मीद थी कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन अशफाक का मन बचपन से ही इन सब से दूर था। उनके दिल में मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की गहरी तड़प थी। बंगाल के इनकलाबियों जैसे खुदीराम बोस और दीगर से शहीदों की कहानियों ने उनके मन पर गहरा असर डाला और उनके अंदर इनकलाब का एक ऐसा शोला भड़का जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अशफाक उल्लाह खां सिर्फ एक मुजाहिदे आज़ादी ही नहीं थे, बल्कि बहुत सी सलाहियतों के मालिक थे। उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैराकी का बेहद शौक था, जो उन्होंने सिर्फ तफरी के लिए नहीं बल्कि खुद को जिस्मानी तौर से मजबूत बनाने के लिए सीखा था। ये शौक आगे चलकर एक इनकलाबी तौर पर उनके लिए बहुत काम आया। इसके साथ ही वह नज़में भी लिखा करते थे, जिनमें वह हसरत तखल्लुस का इस्तेमाल करते थे। ये सच है कि अशफाक उल्लाह खां का मन किताबी पढ़ाई में नहीं लगता था। वह क्लास में बैठकर पढ़ने के बजाय बंदूक लेकर शिकार पर जाना या नदियों में तैरना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह तालीम से दूर थे। उनका मन मुल्क की आज़ादी के लिए चलाए जा रहे तहरीकों और हुब्बुल वतनी की कहानियों में बहुत लगता था। वे ऐसी कहानियों को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे, जिनसे उन्हें अपने मुल्क की मिट्टी और सकाफत से जुड़ने की तरगीब मिलती थी। उनके लिए ये कहानियां ही उनकी असली तालीम थीं, जिन्होंने उन्हें एक सच्चा मुहब्बे वतनी और इनकलाबी बनाया। महात्मा गांधी का असर अशफाक उल्लाह खां की जिंदगी पर शुरू से ही था। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया तो उन्हें शदीद दुख पहुंचा। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद की सदारत में 8 अगस्त 1925 को इनकलाबियों की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर आने वाली सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटने की प्लानिंग की गई, जिसमें सरकारी खजाना था। दरअसल इनकलाबी खजाने को लूटना चाहते थे। वह खजाना अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से ही छीना था। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और मनमथ लाल गुप्त ने अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हुए लखनऊ के नजदीक काकोरी में ट्रेन से ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस वाकये के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने एक एक कर सभी इनकलाबियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां पुलिस के हाथ नहीं आए। 26 सितंबर 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 इनकलाबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ गद्दारी करने, मुसल्लह जंग छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और मुसाफिरों को कत्ल करने का मुकदमा चलाया गया। बाद में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 16 दीगर इनकलाबियों को कम से कम 4 साल की सजा से लेकर काला पानी तक की सजा दी गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के तीसरे सदर जमहूरिया थे। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को इंतकाल के वक्त तक इस ओहदे पर रहे। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन बड़े अजीम सियासी रहनुमा के साथ साथ माहिर तालीम और दानिश्वर भी थे। जाकिर हुसैन ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल अदा किया था। उनका मानना था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ तालीम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के तौर पर अलग मुल्क बनाने की हिमायत नहीं की।
डॉक्टर जाकिर हुसैन 18 साल की उम्र से ही आज़ादी पसंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अली के राब्ते में आ गए थे। 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। वो जगह जगह गए और अंग्रेजों के खिलाफ नौजवानों को तहरीक में शामिल होने को कहा। इस दौरान वो अलीगढ़ भी गए, जहां उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी तालीम देने वाले कॉलेजेस का बॉयकॉट करने को कहा। जाकिर हुसैन पर बापू की इस अपील का गहरा असर पड़ा। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए और कॉलेज की बॉयकॉट का फैसला कर लिया। जब जाकिर हुसैन के कॉलेज बॉयकॉट के फैसले के बारे में अंग्रेज प्रिंसिपल को मालूम चला तो वो घबरा गया। उसने जाकिर हुसैन को बुलाकर पूछा तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। प्रिंसिपल ने जाकिर हुसैन से कहा कि इससे उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जाकिर हुसैन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बात न बनती देख अंग्रेज प्रिंसिपल ने उन्हें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाने का ऑफर तक दिया। उसे भी जाकिर हुसैन ने ठुकरा दिया और कहा कि उनके लिए मादरे वतन अहम है। कॉलेज का बॉयकॉट करने के बाद उनके साथी स्टूडेंट्स ने पूछा कि अब वो कहाँ पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। तो साथियों ने कहा कि ये कहाँ है? उन्होंने जवाब में कहा, हम यहीं एक तालीमी इदारा खोलेंगे जो हमारा अपना, हमारे मुल्क का होगा। इसमें ब्रिटिश हुकूमत से मदद नहीं ली जाएगी। पढ़ाने कौन आएंगे? इस पर जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारे ही लोग तालीम देंगे। इस पर उनके साथियों ने साथ देने का फैसला किया। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के सिलसिले में उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली, डॉक्टर हकीम अजमल और डॉक्टर अंसारी से मुलाकात की। इसके बाद अलीगढ़ में बहुत छोटी सी जगह पर 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। वहां 2 साल तक बतौर टीचर उन्होंने तलबा को पढ़ाया और सख्त मेहनत से दीगर साथियों के साथ मिलकर उसकी बुनियाद को और मजबूत किया। 1922 में वो हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी चले गए। वहां उनको टेलीग्राम के जरिए जानकारी मिली कि जामिया को पैसे की तंगी की वजह से बंद करने का इरादा है। इसके जवाब में उन्होंने अजमल खान को टेलीग्राम से पैगाम भेजा। इसमें लिखा था कि मैं जामिया की जिंदगी भर मदद करने को तैयार हूं, लेकिन हमारे पहुंचने तक जामिया बंद न होने पाए। जर्मनी से लौटने पर उनके पास सिर्फ नजरिया था, जज्बा था और जुनून था। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए पूरी जान लगा दी ताकि जामिया सिर्फ एक तालीमी इदारा न रहे बल्कि नजरियात का तीर्थ बन जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि एक बार गांधी जी जामिया आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं चल पा रही तो इसे बंद कर दो। मैं चौंका पर खौफजदा नहीं हुआ। मैंने अजीजी से जवाब दिया, बापू अगर हमने तालीम छोड़ दी तो हम स्वराज का मतलब ही खो बैठेंगे। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर आग है जाकिर। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि सही राह पर चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद एतमादी। जाकिर हुसैन बताते हैं कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि मुसलमान होकर तुम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो। मैंने बार बार कहा कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मेरी रूह है। मैंने कभी मजहब की बुनियाद पर तकसीम को कबूल नहीं किया। जब मुल्क में बंटवारे की लहर चल रही थी, मैं तालीम के जरिए इत्तेहाद का चिराग जला रहा था। मैं मानता था कि इत्तेहाद किताबों से नहीं क्लासरूम से आता है। यही सोच मुझे सियासत में भी लेकर गई, लेकिन मैं वहां भी एक टीचर ही रहा। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की जिंदगी थम गई, लेकिन उनकी रूह आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया की मिट्टी में सांस लेती है। वहां से निकलने वाला हर तालिब इल्म उनका जानशीन है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग उन्हें बतौर सदरे जमहूरिया याद रखें। वो चाहते थे कि उन्हें एक टीचर के तौर पर ही याद रखा जाए, जिसने मुल्क को किताबों से, नजरियात से और इक़दार से जोड़ा है।